हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुग्गल मैडम के ब्लॉग के बारे में, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैडम के ब्लॉग की शुरुआत आपको पता है एज यूजुअल, जैसे रू बेबी इस पूरे के पूरे ब्लॉग की जान है। उनका तो भाई शुरुआत ही उसी से होता है, कंटेंट तो ले दे करके बचा नहीं हुआ है। और जो कुछ भी बचा भी होता है इंपॉर्टेंट चीजें वो सारे जनाब अपने ब्लॉग में उठा ले जाते हैं। बाकी तंदूर तो ये है सबका ब्लॉग छीनने के लिए, सबके कंटेंट का इसी के तैसी करने के लिए, है ना, तो वो अलग चीज हो गई। उसके बाद वीडियो में दिखता है कि इनकी जो है वो फूफी आई हुई है, मतलब इब्बू अंकल की बहन। अब वो आई हुई है तो उन्होंने अच्छा खासा तोहफा वगैरह दिया यार। अभी दुग्गल मैडम के लिए अलग उन्होंने पैर का बिछिया वगैरह दिया जो लेडीजें पहनती हैं, और रू बेबी के लिए वो चांदी का चेन टाइप का सिकड़ी वगैरह जो भी बोलते हो आपके रीजनल लैंग्वेज में, वो ला करके दिया, खिलौने वगैरह वो सारी चीजें, है ना। वो सारी चीजें तो बच्चों के लिए लाते ही हैं। तो वो सारी चीजें देख करके एक चीज समझ में आई कि इन लोगों के रिश्ते जो है ना वो खराब हुए हैं इनके फूफियों के साथ, ना कि उन लोगों को। वो लोग तो ऐसा ही करते हैं यार। हमने कई वीडियो पीछे अगर आप लोग जाएंगे तो देखेंगे कि रिश्तेदारों के हाथों से भी वो लोग कुछ ना कुछ भिजवा देते हैं बच्चों के लिए या फिर इन सबों के लिए। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो रू बेबी और दुग्गल मैडम दोनों के लिए उन लोगों ने कुछ ना कुछ लाया हुआ था जो कि दिखा। ठीक। अगले ही पल वीडियो में दिखती है तंदूर आपा। अब तंदूर आपा आई हुई है, ये भी फूफी ही है एक तरह से, आप लोग देखिए तो है क्या है, ये है एक तरह से वाली बात यहाँ पे नहीं होती, फूफी है ना यहाँ पे रू बेबी की। तो वो भी आई हुई है। अब वो क्या कह रही है, उन्होंने लाया हुआ है एक पायल, किसके लिए, दुग्गल मैडम के लिए। तो कहती है कि रू बेबी पहली बार हमारे यहाँ आया था तो हमने सोचा कि उसके लिए क्या ही दे, कपड़े वगैरह तो सब छोटे हो जाएंगे, तो हमने सोचा कि उसको छोड़ करके आपके लिए ले लिया जाए। कहा है भैया, कपड़े वगैरह छोटे हो जाएंगे इसका क्या मतलब, बच्चा जिंदगी भर नंगे ठहरेगा, पहनेगा ना, थोड़ा एक साइज का बड़ा दे देती। और वो सारी चीजें छोड़ो, अपने फूफियों से सीखो जिनको तुम लोग इतना अपने वीडियो वगैरह में शेयर करवाते रहते हो, गालियां सुनवाते रहते हो। लोग एक तरह से अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगते हैं उनको देख करके, खास करके जो तुम्हारे एंड के लोग हैं, तुम्हारे सपोर्टिव हैं। ठीक। उन सारे लोग जो अलग अलग तरह की कहानियां और गुत्थियां गुत्ते रहते हैं तुम्हारी बुआ को देख करके कि अरे यार रिश्ते नहीं सही हैं, वो लोग ही हैं जो ऐसे वैसे हैं, सिर्फ कह देने से कि हमारे दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हैं, जो चाहे वो आए, हमने किसी को मना नहीं किया, तो लोग भिखारी नहीं पड़े हुए हैं। अपने यहाँ भी लोग अच्छे से कमा खा लेते हैं, कर लेते हैं, अपना भी काम वो लोग निकाल ही लेते हैं, सबके अपने अपने काम होते हैं, है ना। लेकिन उनको आदर भाव सत्कार ये सारी चीजें चाहिए होती हैं भाई, अगर रिलेटिव हैं तुम्हारे, और खास करके ऐसे। हमारे यहाँ तो कहते हैं भैया जिसके तुमने पैर पूजे हैं, जैसे जीजा हो गए या फूफा हो गए, उनको तो अलग से इज्जत चाहिए होती है। तो फिर तुम्हारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता होगा, घर के दामाद है ना और घर की ये बेटी है तो कुछ ना कुछ तो होगा। ये कह देना कि हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, ये तो भाई अलग सेंस बनता है तुम्हारा। चुम्बेश्वरी आंटी का पता नहीं इन लोगों का कैसा दिमाग चलता है, क्या चलता है, कितना अपने आप को अमीर दादे दिखाने की तुम लोग कोशिश करते हो। पायल वगैरह ये लाई दुग्गल मैडम के लिए कि रू बेबी के लिए सारा कुछ चीज छोटा हो जाएगा, कपड़े वगैरह तो छोटे हो जाएंगे, तो हमने सोचा कि उसकी मम्मी को दे दिया जाए। क्योंकि भाई मम्मी गाना गाएंगी ना, मम्मी तो बड़ी है, मम्मी अब बोलने चलने लायक है, रू बेबी तो बच्चा है, वो तो बोलेगा नहीं कि नहीं बुआ हमारे लिए तुम कुछ नहीं लाई, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मम्मी को दिया जाए, मम्मी को पैम्पर किया जाए, मम्मी तो ब्लॉग भी दिखाएंगी तो होगा कि हाँ ही गैस की गोदाम में कुछ तो दिया हुआ है, ये सारी चीजें होंगी ना, तो दिखावे वाला काम। तो सीखो अपने फूफी से। भाई उन्होंने रू बेबी के मम्मी को तो दिया है, दुग्गल मैडम को तो दिया है बिछिया वगैरह जो उन्होंने देना था, लेकिन रू बेबी के लिए भी चांदी का चेन लेकर के आई है, तो तुम भी कुछ ना कुछ तो बच्चे को ऐसा कुछ दे ही सकती थी, है ना। अरे हाथ में कड़ा पहनते हैं बच्चे लोग, वो भी चांदी वगैरह का या गोल्ड का, जो कुछ भी देना चाहे अपने सामर्थ्य के हिसाब से। तो तुमसे तो कहीं ज्यादा दिल की अमीर वो लोग हैं, तो तुम्हारा तो वही है, संस्कार विहीन पैसे किस काम के। तुम्हारे पास पैसे तो आ गए, संस्कार तुम लोगों के पास है नहीं। सोसाइटी में सोशल चीजें तुम लोगों को करना आता नहीं है, सिर्फ बटोरना आता है कि कहाँ से मिले, कहाँ से लूट पाट के अंदर किया जाए। उसके लिए तुम लोग अपने अंदर की तमन्ना भाटिया को बाहर लाते हो और बात बात पे कहते हो कि हमारी तमन्ना ये थी, हमारी तमन्ना वो थी। फ्री का हजम करना होता है तो तुम्हारे पास बहुत सारे मुद्दे होते हैं। तुम वहां मीरा रोड में बैठ करके कह दोगे कि हाँ वहां पे कोई अच्छा वाला पार्लर हो तो वो लोग जरूर बताएं, आप लोग जरूर बताएं। तो वो पार्लर वाले कांटेक्ट करके तुम्हारा फ्री में लिपा पोती और पुट्टी सुट्टी करके चले जाते हैं। तो तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं लूटने के लिए। अच्छा बात करूं अगर तंदूर और रू बेबी के रिश्ते की ना, तो आपको पता ही है कि ये रू बेबी बिल्कुल पसंद वसंद नहीं करता है। वीडियो वगैरह में देखा जाता है कि वो बच्चा हमेशा भागने की कोशिश करता है कि मटन की गोदाम कब हमको पकड़ ले, कब तो इधर उधर भागना पड़ जाए, है ना। तो इसलिए वो भागता फिरता रहता है, दिखता है उनसे ही नहीं, चुमेश्वरी आंटी से भी उसका नहीं पड़ता है। खैर पायल लेके आती है, पायल पहना देती है, तो सारे लोग एक दूसरे को वाह 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 चल रहा है कि हाँ भैया पायल लेकर के आई है, ऐसा लग रहा है कि कोई नूर का हीरा उसमें जड़ा हुआ है। खैर आपको पता ही है कि तंदूर जो कुछ भी करती है प्री प्लान्ड होता है, स्क्रिप्टेड होता है और कंटेंट के लिए ही करती है। क्योंकि अगर यहाँ पे आने के बाद ऐसा ये ना करती तो इसको गालियां पड़ना स्वाभाविक था, जो कि अब भी पड़ेगा।
भाई कपड़े वगैरह तुम नहीं ला सकती थी रू बेबी के लिए क्योंकि वो छोटे हो जाएंगे। तो इस हिसाब से तो यार जो तुम पर्दा मंगवाती रहती हो, बुरखा मंगवाती रहती हो, अबाया मंगवाती रहती हो लोगों से बोल करके कि बच्चे फोन करने की देरी है, हम फोन कर देते हैं ना तो लेकर के चली आती है। तो वो सारी चीजें तो तुमने अभी आज नहीं तो कल छोटी पड़ जानी है। जिस हिसाब से तुम्हारा साइज बढ़ता जा रहा है, 8 एक्सएल तक पहुंच गया है, 44 मन की तुम हो गई हो, तो आए दिन तो वो भी छोटा हो जाना चाहिए। तो सामने वाले को भी कह देना चाहिए कि नहीं यार नहीं लाए हम तुम्हारे लिए, नहीं तो तुमको छोटा हो जाएगा, तुमको इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, इसलिए हमने थोड़ा सा 10 नंबर कम लाया हुआ है, ताकि तुम इसको देख करके सोचो कि मुझे इसमें फिट होना है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इनके केस में तो लूटने पटने वाला व्यवस्था ही अलग है, पूरा का पूरा एकदम सिस्टम हिल जाता है इनके चक्कर में, है ना। अब बात करूं अगर, तो पायल वगैरह तो पहन लिया, चुम्मेश्वरी आंटी कह रही है कि एकदम नई दुल्हन की तरह लग रही हो, तो ये पायल वगैरह देख करके ना एक पुरानी बात याद आ गई, दुग्गल मैडम के प्रेगनेंसी वाले दौर का। आप लोगों को याद होगा तो जनाब ने एक पायल ला करके दिया था मैडम को कि लो इसको पहन लो। ये बड़े ही शौक से पहनी, पहनने के बाद इन्होंने सोचा कि जाए चुम्मेश्वरी आंटी को भी दिखा दिया जाए कि देखो बेटवा तुम्हारा लल्ला हमारे लिए पायल लेकर के आया, हम पहने हुए हैं, कितना सुंदर लग रहा हूं हम। तो ये वाला टाइप का इन्होंने सोच करके ये पहुंची उनके यहाँ। अब उनके यहाँ पहुंची तो इनका मोटा फूला हुआ पैर चुम्मेश्वरी आंटी को नहीं दिखा था कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला को इतना त्रास किया जा रहा है, इससे इतना काम वगैरह करवाया जा रहा है। जनाब को शूट पे जाने के लिए सुबह 5 बजे इन्हीं के हाथों का चाय पीना होता है, नहीं तो उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, है ना। वो सारी चीजें नहीं दिखी, फूला हुआ पैर तक नहीं दिखा, उसको इग्नोर मार दिया। लेकिन नीयत लग गई उसी पायल पे कि अरे बप्पा रे, लल्ला पायल दे दिया यार, हमको कुछ नहीं दिलवा, हमको भी पायल वगैरह चाहिए। और इस तरह से इनकी नीयत लगी कि अगले 2-3 दिनों के बाद चुम्मेश्वरी आंटी के लिए नया पायल ला करके जनाब को देना पड़ा, है ना। तो ये पुराने दिन तो याद आ जाने थे, और याद भी आ गए यार इन लोगों का। तो देखो चुम्मेश्वरी आंटी वहीं पे बैठी हुई है ना, टकटकी उनकी लगी हुई है। जिनकी नजर यार गाजर के हलवे पे लग जाती है, उनका पायल पे नहीं लगेगा, पायल पे भी लग गया होगा। अब हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आप हमें और आपको देखने को मिले कि तंदूर अपने ब्लॉग में दिखा रही है कि अम्मी के लिए हम पायल लेने गए हैं, तो कोई शॉकिंग नहीं होगा, ये प्री प्लान्ड है। हो सकता है चुम्मेश्वरी आंटी का अब उस पर दिमाग गया हो, उन्होंने इमेजिन करना शुरू कर दिया हो, है ना, कि नहीं यार पायल तो पायल, पायल तो चाहिए, अपन को पूरी की पूरी इज्जत मांगती है, तो वो लेकर के ही रहेंगी। और जब तक लेना ले तब तक जीना हराम करने वाली है। तो इस हिसाब से अगर दुग्गल मैडम का सोचो, सॉरी तंदूर का सोचो, तो तंदूर को आगे भी थोड़े बहुत खर्चे करने पड़ सकते हैं। अच्छा, वो पायल वाले प्रसंग में ही ना, ये तंदूर कहती है कि मैं और दाशी खाला गए हुए थे पायल सेलेक्ट करने के लिए, तो ये अपनी चुम्मेश्वरी आंटी कहती है कि हमको नहीं बताया, तुम हमको हमको काहे नहीं बताया, हमको भी बताना चाहिए था। तो यहाँ देखो, अगर तुमको बता देती तो यहाँ उसका डबल खर्चा हो जाना था। तुरंत तुम कहती कि यार हमारे लिए भी एक पायल ले आना, हमें भी बहुत पसंद है, हमारा पायल भी टूट गया है, तो उसका डबल खर्चा हो जाता है। एक तो वो चिंदी है पैसे खर्चे करने के मामले में, कोलैबोरेशन का कुछ भी चीज उससे तुम नहीं निकलवा सकते यार। तुम चले वो पायल निकलवाने, उसका खर्चा करवाने के लिए वो घंटा नहीं खर्चा करेगी, वो बड़ा फूक फूक के कदम रखती है कि कितना बताना, किसको बताना, कब बताना, है ना। कंटेंट के लिए लेना है तो बात अलग है, नहीं तो ऐसे नहीं। तुमको क्या लगता है कि जो तुमको ले जाकर के उसने लखनऊ भ्रमण कराया वो तुमको ऐसे ही भ्रमण कराया हुआ है? नहीं भाई, ये प्लान था कि सस्ते सस्ते कपड़े जाकर के वहां अपने सासू माँ के लिए लिए जाएं, लोगों को दिखाया जाए कि तुमको घुमाने ले गई है। एक्चुअल में वो कंटेंट खोजने के लिए निकलती है। भाई कंटेंट कहाँ है, कोलैबोरेशन कहाँ है, ये दो चीजें उसके लिए बहुत मायने रखता है। तो तुमको अगर बता देती तो भाई अलग चीज हो जाती है, वो एक और पायल दिलवाना पड़ता, डबल खर्चा हो जाना था। अपने पैसे से वो चिंदी इंसान वो खर्चा करने वाली है? तुमको समझ में आता है, वो पायल दिलवाएगी तुम्हें, चलो। लेकिन यहाँ पे जो तंदूर है वो तुरंत ही अपनी बात को पलट देती है दूसरे डायरेक्शन में, कि तुमको बता देते यार, तुमको कोनो बात हजम नहीं होती, तुम बता देती भौजाई को, तो बता देती तो बता देती। पायल तो बाद में समझ में आने वाला था ना, कि ऐसा था कि पायल उड़ जाता, पायल पहन के मोरनी बन के मैं तो छम छम वो वाला करती जा करके। भाई पायल तो सामने ही आने वाला है, चलो बता देती तो बता देती। लेकिन ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से नहीं बताई। खैर, अपने देवर को लेकर के आप पलायन कर चुकी हैं दुग्गल मैडम, जैसा कि पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि भाई देवर को लेकर के गायब, है ना, निकल चुकी हैं ये भोपाल के लिए। अब जाते हुए गाड़ी में इन्होंने बताया कि निकलना बड़ा मुश्किल होता है, और यहाँ से छोड़ करके पुरानी यादें, ये सारी चीजें, इनके पिटारा अंदर का सिमर तो जा नहीं रहा है। चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए मान सकता हूँ कि परिवार को छोड़ करके जाना दुख होता है, दुखमयी लम्हा हो सकता है ना। फिर कहती हैं कि जब ये तंदूर इनके पैरों में पायल पहना रही थी तो इन्हें रोना सा आ गया। तंदूर पायल पहना रही थी तुमको, धत झुट्ठी, नहीं तो इतना नहीं फेंकना होता। अभी तुमने ब्लॉग में दिखाया कि तुम खुद पायल पहन रही थी, तंदूर तुमको पायल पहन आएगी? जो अपने पैर का नाखून अपने दासियों से कटवाती है, जो अपने पैर का चप्पल उनसे धुलवा करके जमीन पे रखवाती है, उसके बाद बेड से पैर उतरता है उसका कि नहीं यार चप्पल रखा जाएगा, वो उसने तब जब उसके पास पैसे वैसे नहीं होते थे, तुम्हारे अधीन रहती थी वो, तब उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। तो अब वो जब 4 पैसे कमाने लगी है और अच्छे वाले कमाने लगी है, तब वो तुम्हारे पैरों में पायल पहनाएगी? ये काम सीधे सीधे जनाब का है, तो जनाब को बोलो ना कि वो पायल वायल पहना दे। हाँ सही है, वो जब तक थे यहाँ पे मऊदहा में तब तक तो पायल वगैरह मिला नहीं था, नहीं तो पहना करके जाते बेचारे, अब का ही करे, है ना। तो इसलिए ये जो काम है पायल पहनाने का, चूड़ी पहनाने का, कंगन पहनाने का, पैर दबाने का,
सॉरी, पैर दबाने का थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन ये सारी चीजें जनाब का काम है, ना कि तंदूर। तंदूर बिल्कुल नहीं भाई, फुटी आग नहीं सुहाती तुम उसको। ये तो एक है जो कंटेंट के तहत ये सारी चीजें करनी पड़ती है, नहीं तो सोचिए पिछले 1.5 साल तक तो गायब ही थे। जब सबके व्यूज अचानक से बनने शुरू हुए तब सबने हम साथ है वाला हिसाब किताब शुरू किया और खेलना शुरू किया हमारे और आपके इमोशंस के साथ। नहीं तो उसके पहले 1.5 साल तो एक ही बिल्डिंग में रह करके अपने अपने कबूतर खाने से कोई बाहर ही नहीं निकलता था। अब इसके बाद झांसी स्टेशन पहुंच करके इन्होंने बताया कि ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं भोपाल, क्योंकि टिकट की बड़ी मारामारी है, ना प्लेन का टिकट मिल रहा है ना ट्रेन का टिकट मिल रहा है। तो भोपाल जाएंगे, फिर वहां से फैसला करेंगे कि ट्रेन से जाना है कि प्लेन से जाना है कि पनडुब्बी से जाना है कि घोड़े पे बैठ के जाना है। ये सारी चीजें ये वहां जाकर के बताने वाली हैं, ठीक। अब बात ये है, यहाँ पे एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि तुम्हारा ससुराल मायका सब कुछ तो वो दासी खाला का घर बना हुआ था है। जनाब ने भी लंबी चौड़ी 15 पन्ने की वो चैट जीपीटी से निकाल करके गांव पे शायरियां दागी हुई थी। पूरा एकदम गांव वाला माहौल तुम लोगों ने बनाया हुआ था कि यहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है, एकदम घर वाली फीलिंग आती है, ये मेरा मायका भी है, ये मेरा ससुराल भी है, ये है वो है फलाना है ढिमकाना है ना। लंबी चौड़ी चीजें तुमने छोड़ी हुई थी, तो जब टिकट नहीं हुआ था या नहीं हो पा रहा था तो फिर उस घर से तुमको जाने की क्या जरूरत थी? भैया तुम्हारा मायका भी वही, ससुराल भी वही, जनाब का तो घर भी वही और उनके बहन का भी घर वही, तो सब कुछ जब उसी कुनबे में हो रहा था, सारा कुछ सारे लोग एक ही मोहल्ले में रहते हो, सबका घर आसे पास में है, तो फिर वहां से भागने की क्या जरूरत थी? कौन सा चूटा वहां पे काट रहा था जो तुमको भागने पे मजबूर कर दिया? तो यहाँ बात ये है ना कि ये लोग एकदम प्लानिंग से आए थे मौदहा में, कि इनको पता है कि हर साल यहाँ पे हॉकी का टूर्नामेंट होता ही है। पिछली बार तो जनाब को अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, अपने ये जो है गुटकू बाबू के कहने पे इनको इज्जत उज्जत दिलवाई गई कि चलो ओपनिंग आप करोगे, वहां का उद्घाटन वगैरह करना जा करके। तो जनाब ने भी 15-16 पन्ने का इस बार भी चैट जीपीटी से लिखा होगा कि ऐसा है कि यही दागेंगे उस समय, और इस बार तो हम लोग मौदा में ही हैं, चौड़े हुए पड़े हुए हैं, तो बुलाना तो हम ही लोगों को है। पूरा सब कुछ एकदम प्लान के तहत चल रहा था। लेकिन उसके बाद जो नेहा दीदी की एंट्री हुई भाई कहानी में, अब वहां मौदा वालों ने कहा हट, हम तुमको जानते ही नहीं, पूछेंगे ही नहीं, एक बार जबरदस्ती का इज्जत दिलवा दिए थे। चांदी के गिलास में ससुर तुम लोग पानी पीने का काम करते हो, हम तुमको बुलाएंगे, हम लोग अपने से जुड़े लोगों को बुलाएंगे जो नौटंकी नहीं करते, जो तुम लोगों की असलियत लोगों के सामने ला करके रखते हैं। तो नेहा दीदी के आने का जो खौफ है ना वो इस इब्राहिम परिवार में ऐसा खलबली मचाया कि समझे में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है सबको सांड दौड़ाया हुआ है, सब लाल चड्डी पहन के भाग रहे हैं। कोनो मौधा से वहां दिल्ली भाग रहा है, तो कोनो ये इधर भोपाल भाग रहा है। जिसको जहां मौका मिल रहा है वहां वो भागा चला जा रहा है। यहाँ तक कि इन सब परिस्थितियों में इब्बू अंकल को भी नहीं छोड़ा जा रहा कि बीमार आदमी है यार, उनको तो कम से कम रहने दे सुकून से। उनको भी दिल्ली भ्रमण के लिए भगाया जा रहा है कि नहीं 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 चलो यार, एकदम से उल्टा पड़ गया सब, अपने अपने ना हुए अपने हुए पराए, ये वाला सीन चल रहा है। ससुर अपने गांव के लोग हम लोगों को पूछ नहीं रहे हैं, नया दीदी आने वाली है उद्घाटन के लिए। बड़ी नाइंसाफी है भाई, बड़ी बेइज्जती है। तो पहले जो इनके लिए पापी पेट का सवाल हुआ करता था, वो अब लंगोट बचाने का सवाल है कि भाई इज्जत बचाओ, टोप ढाक के भागो। लेकिन ये जो खौफ का माहौल हुआ है ना नेहा दीदी के आने के बाद, वाह 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 वाह, बड़ा मजा आया यार देख करके। अब यहाँ पे तंदूर तो फंसी हुई है, वो का ही करे, उसको समझे में नहीं आ रहा है। जाना भागना तो उसने भी है, भागना तो वो भी चाहती है, लेकिन करेगा वो एकदम से स्टक हो गई है। पूरा का पूरा कुनबा लेकर के उसको चलना है, और पूरा प्लानिंग भी उसने बताया था कि ये करना है तो वो करना है, तो ऐसे करना है, तो खालू आ रहे हैं तो फलनवा आ रहा है तो ढकनवा आ रहा है, तो पूरा शेड्यूल जो बना करके चली थी, अब उसके तहत उसको जाना नहीं पड़ रहा है, मतलब जाना नहीं हो पा रहा है, नहीं जा पा रही है भाई, वो फंस गई है। लेकिन इन लोगों का जिनका प्लान नहीं है उसमें से, अच्छा सोचिए एक चीज कि ये लोग रुक सकते थे ना, रुका जा सकता था कि नहीं? इनका अपना खुद का घर है, दासी का घर है, वहां पे पहले पड़े हुए थे, तो ऐसी कौन सी आखिर आफत आ गई जो इनको भागना पड़ रहा है? सिर्फ आफत का एक ही नाम है इनकी जिंदगी इनकी जिंदगी में जो ये लुक्की लगी हुई है, उसका एक ही चीज है जिसने सबको एकदम से परेशान करके रखा है, वो है नेहा दीदी का नाम। नेहा दीदी आने वाली है, सबको इधर उधर भागना पड़ रहा है। अच्छा, दुग्गल मैडम के इस ब्लॉग में ना एक चमत्कार देखने को मिला यार, कि जब ये कार में बैठ करके ब्लॉग बना रही थी, बता रही थी कि निकलना बड़ा मुश्किल होता है, जब पायल पहनाई तो हम रो रहे थे, तो उस समय इन्होंने कुछ कपड़े पहने हुए कुछ क्या यार, कपड़े सारे पहनते हैं, क्या सोचते हो आप लोग भी? कपड़ा पहना हुआ था इन्होंने, लेकिन जैसे ही ये स्टेशन पे पहुंची उस कपड़े का पूरा रंग ढंग बदला हुआ है, कपड़ा ही चेंज है। तो नहीं समझ में आई कौन सा चमत्कार हो गया कि गड़िए में चेंज वेंज करने लगे, कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, है ना? तो इनके केस में एक चीज है भाई, चमत्कार इनके केस में कभी भी हो सकता है। जैसे पहलगाम के बाद चमत्कार हुआ, है ना, आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितना बड़ा चमत्कार हुआ था। उसके बाद का दूसरा चमत्कार ये हुआ कि जानलेवा बीमारी से जूझती हुई एक महिला तुरंत शक्तिमान बन जाती है। जैसे वो सुपरमैन होता था ना, कि ट्राउजर के ऊपर से अंडरवियर पहन के दौड़ने लगता था, जब देखो इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, वैसे ही मैडम थी। उसके बाद ही उनका उछल कूद होना शुरू हो गया, सारी कुछ चीजें चलती रही, और फिर उसके बाद उस बीमारी में उभर उभर के जो अजीबो गरीब तरीके से नए नए बयान आते रहे, तो वो देख करके वाह 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 वाह, मजा आ गया। अभी तक वो चला ही रहा है ना, इनके केस में हो सकता है। चलिए,
अभी इन्होंने बताया था, अभी जस्ट इन्होंने बताया था कि ऐसा है कि झांसी से इनकी टिकट हो नहीं पा रही थी, टिकट मिल नहीं पा रहा था, तो इन्होंने सोचा कि चलो भोपाल देखते हैं, भोपाल से टिकट वगैरह हो सकता। तो इसका क्या मतलब है, भोपाल से तुमको टिकट नहीं मिलेगा तो तुम वहां चली जाओगी श्रीलंका से टिकट निकालने के लिए, वहां नहीं मिलेगा तो तुम बांग्लादेश चली जाओगे, बांग्लादेश से नहीं मिलेगा कन्याकुमारी चली जाओगे। ऐसा थोड़ी होता है कि भारत में जहां से टिकट मिलेगा तुम वहां वहां घूमते रहोगी। भैया टिकट का इंतजार करना पड़ता है, इंतजाम करना पड़ता है, ये सारी चीजें करनी पड़ती है कि तुम भारत भ्रमण पे निकल, चलो यहाँ से नहीं मिल रहा है वहां से देख लेंगे, फिर जाएंगे वहां जम्मू कश्मीर वहां से देख लेंगे, नहीं तो यहाँ पंजाब चले जाएंगे वहां से देखा। गजब हो यार तुम लोग। अभी इन्होंने चलिए ये बताया कि ये टिकट नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने सोचा कि चलिए हम भोपाल से ट्राई करेंगे ना। अगले ही मोमेंट में ये कह रही हैं कि ऐसा है कि जो इनकी बाजा खाला है और उनकी बिटिया थी वो मौदहा नहीं आ पाई थी, किसी रीजन की वजह से वो मौदहा नहीं आ पाई थी, तो हमने सोचा कि हम ही चल के उनसे मिलते। अब यार ऐसे तुमको दुग्गल थोड़ी कहता है हम लोग, कुछ तो बात है तुम में। जब भी हम लोग मन बना लेते हैं कि चलो यार कुछ तो ऐसा नहीं बोलेंगे, दुग्गल मैडम अब सुधर रही हैं, स्टैंड ले रही हैं धीरे धीरे, कुछ ना कुछ तो कर रही हैं, ये दोनों तरफ से डफली बन के बजना इन्होंने थोड़ा कम कर दिया है। तो ऐसे तुम कोई ना कोई चमत्कार कर देते हो। ऐसे तो एक चीज कहूँ कि इनके परिवार में सबके साथ यही हाल है, जिसको आप थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करेंगे ना, जिसके बारे में आप सही सोचना शुरू करेंगे, अगले ही मोमेंट में वो ऐसा आईना दिखाएगा आपको ना कि आप सोचेंगे यार पहले वाला सही था। इन लोगों के बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, जो ये लोग करते हैं बस वही बताओ लोगों को, बाकी अपना परसेप्शन रखने की कोनो जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ अभी जो इनको टिकट नहीं मिल रहा था इसलिए इनका भोपाल जाना हो रहा था। अभी ये बता रही हैं कि वहां पे भैया ये बाजा खाला आई नहीं थी तो उनसे मिलने के लिए जाना पड़ा। गजब हो तुम लोग यार। और बात करूं अगर बाजा खाला की, तो बाजा खाला काहे नहीं आई मौदहा में, तो आप लोगों को पता ही है कि वो यार बड़े डिसेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, सारे के सारे लोग एक कंबाइंड फैमिली में रहता है। उनके पति भी अगर जाते हैं ना इनको, अगर उनकी बिटिया को और ये बाजा खाला को मिलवाने के लिए मुंबई वगैरह लेकर के, तो वो खुद जाते हैं साथ में, तुरंत गए वहां मिलवाया वगैरह सारी कुछ चीजें जितना रहना है, फिर लगे हाथ लेकर के वापस, क्योंकि उनको पता है कि ये जो माइंड वॉश करने में ना तुम लोगों को एकदम महारत हासिल है। पता नहीं वो कनो चूरन चटा के ही तंदूर अपनी किसको भगा ले, किसको दास दासियां बना ले, है ना, तुम्हारे खालू के दो बेटे बच्चे, उनको तुम लोगों ने दास दासियां बना करके अपना रखा हुआ है कि ये है वो है। चलो कोई तो कह रहा था ना कि एक्चुअली ये लोग जो अपनी देवर को लेकर के फरार हुई है ना, वो इस चक्कर में क्योंकि कैमरा संभालने वाला कोई नहीं था भाई, इसलिए इन्होंने लेकर उसको उठाया हुआ है कि चल भाई तू साथ में चल क्योंकि तू कैमरा संभालेगा। तो बात पल्ले पड़ रही है कि हो सकता है, क्योंकि इस ब्लॉग में पूरा का पूरा हमने देखा कि वो जो रिहान रिहान क्या है वो पूरा का पूरा कैमरा संभालते हुए मिला है पूरे वीडियो में, कहीं पे भी उसका चेहरा नहीं दिखा है, लेकिन कैमरा पूरी तरीके से वही संभाले हुआ था। क्योंकि वो जो इनके दद्दा है दद्दू है वो तो संभाल रहे हैं रू बेबी को, उसके अलावा उनको फुर्सत ही कहाँ मिलनी है, और एक जो इनका कैमरा हैंडलर है उसको लेकर के जनाब उड़े हुए हैं, तो सब कुछ तो उसी को करना है। तो इसी के मद्देनजर ये अपने देवर को लेकर के उड़ी हुई है, बाकी और कुछ भी नहीं। जिसमें पिछली बार ये गई हुई थी भोपाल, तो रुकी हुई थी जहां हमने आपको दिखाया था कि यू डाइपर किस तरह से इन्होंने डाइनिंग टेबल के नीचे पूरा फेंका हुआ था। लेकिन उसके पहले जाते वक्त इन्होंने जो गाड़ी हायर किया हुआ था वो शायद इनके परिचय का पहले से ही, पहले भी उसी के गाड़ी में घूमती घूमती थी, तो था परिचय वगैरह बनी जाता, आपको पता ही है ना। तो रू बेबी से कह रही है उसके ड्राइवर को, कैब ड्राइवर को, कि भैया है उनसे पूछो, मतलब हाय करो हेलो करो। तो वो पूछता है, डायरेक्ट पूछता है कि कैसे हो, है ना, कैसे हो। फिर जवाब आता है कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, तो कहता है ठीक हूँ। सब कुछ क्यूट सा मोमेंट देखने को मिलता है भाई। इस वाले मुद्दे से तो अपनी तंदूर को सीखना चाहिए। यहाँ पे अपरिचित लोगों से, अपरिचित ही एक तरह से कह सकते हैं ना, हमेशा तो साथ में रहते नहीं, बस मौका मिला तो आ गई घूमने के लिए, है ना। तो तंदूर को सीखना चाहिए यार। यहाँ उसके मौसा आए हुए थे, उतरे गई, गले मिली, कैसे हो कैसे हो गया कैसे हो के बाद डायरेक्ट अगला हैदर से मिले, मतलब वही ओबामा टाइप के इंसान हैदर, है ना, उनसे मिले। तो उनसे मिलना इतना जरूरी था, तो शर्म कर लो यार, क्या होती है बेसिक एथिक, वो सारी चीजें तुमने सीखने की जरूरत है। तंदूर ये सारा तो तुम लोगों को परंपरा, व्यवहार व्यवहार कुशल होना, ये सारी चीजें तो हजम ही नहीं होती, सिर्फ लूटना पाटना कि कहाँ से लूटना है ना, यही सारी चीजें तो तुमने हजम होती है। खैर होटल में पहुंचने के बाद दुग्गल मैडम कहती हैं कि भाई जनाब की बड़ी याद आ रही है, तो याद आना स्वाभाविक है, उनको फोन वगैरह किया जाता है। तो याद आना स्वाभाविक है, एक तो पत्नी और दूसरी जनाब तुम्हारे पहले बच्चे हैं, तो बच्चों की हाल खबर टाइम टाइम से लेती रहनी चाहिए, नहीं तो पता लगा कहीं घूम करके घूमते टहलते कौन सा कांड कर दे, बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो उनका ध्यान रखना पड़ता है। और इस उम्र में जो 16-17 साल के जनाब है, इस उम्र में टीन एज में तो खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए, है ना। तो ख्याल रखा जा रहा है बिल्कुल अच्छे से। अब यहाँ पे बात करूं, जो जो ये ख्याल रखने वाला सिलसिला चल रहा है, ये आया का है ना। अब जो तुम लोग टुकड़ों में निकले हो, कोई जाकर के लातूर रह रहा है तो कोई जाकर के पटियाला रह रहा है ना। तुम लोग चाहते तो साथ में वहां से निकल सकते थे, सारे लोग भोपाल ही जाते, तो फिर भोपाल से टिकट वगैरह होती। इब्बू अंकल जो पिछली बार जब तुम लोगों ने भोपाल का ट्रिप किया हुआ था, तो ले जाकर के उन्होंने जो शीरमाल और मिठाइयां वगैरह तुम लोगों ने भोपाल के खिलाए थे, जिसे देख करके उनके आंसू निकल जाते हैं, जिनका काफी समय भोपाल में बीता हुआ है, एक तरह से जवानी बीती हुई है वहां पे दोस्त मित्र होंगे, लगे सगे होंगे,
तो उनसे मिलना जुलना ये सारी चीजें, तो तुमने उसी ब्लॉग में कहा था कि इंशाल्लाह जल्दी ही पापा को लेकर के जाएंगे, पापा को बड़ी यादें जुड़ी हुई है भोपाल से, तो उनको लेकर के जाएंगे, पापा के आंसू निकल गए। तो इस समय तो मौका भी था, दस्तूर भी था, माहौल भी था, तुम लोग लेकर के जा सकते थे कि चलो तुम्हारी गोड़ी नेहा दीदी की वजह से हो सकता है मऊदहा में नहीं टिक रहा है, लेकिन यहाँ भोपाल में तो जा सकते थे ना, कि भोपाल में भी आतंक मचा हुआ है उनका तुम्हारी जिंदगी में, कि तुम यहाँ भी नहीं रुक पाओगे, यहाँ भी पहुंच जाएंगी वो, ऐसा कुछ सोच रहे हो। अरे यार चलो ठीक है, लेकिन पापा के इब्बू अंकल के लिहाज से अगर सोचूं तो चलो यार उनको कम से कम घुमा टहला देते, अपने दोस्त मित्र से मिलजुल लेते, तो ये चीजें हो सकती थी जो तुमने किया नहीं। तुम अलग वहां पे जाके कंटेंट पे कंटेंट रेले चले जा रहे हो, लेकिन तुमने मौका नहीं था कि तुम आ करके यहाँ पे उनको घुमा टहला दो। सिर्फ तुम्हें जाने के बाद याद आता है कि भोपाल भोपाल भोपाल, भोपाल का ये था, भोपाल का वो था, भोपाल का ऐसा था, भोपाल का वैसा था, सारी कुछ चीजें तुम्हारा सिर्फ कैमरे के सामने होता है। अब जब मौका था तब तुमने उससे वंचित कर दिया। अरे बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में बीमारी की हालत में लेकर के जो तुम लोग झोले में टांग करके टहला रहे हो यहाँ से वहां तक, अरे यार कुछ दान पुण्य नहीं कर देते इस उम्र में। तो खैर बच्चे तेज हस्तर लेकर के निकल जाते हैं माँ बाप को, लेकर तुम लोगों का अलग है, जहां से यादें जुड़ी हुई हैं तुम लोग वहां नहीं ले जा सकते, बाकी और बात ही क्या करें। उसके बाद होटल से फोन लगाया जाता है सुरमा भोपाली खाला को। सुरमा भोपाली खाला इनकी जो बसी हुई है भोपाल में, उनको तो फोन लगाना भाई जरूरी है, बताई ना कि उन्हीं से मिलने जा रही हैं, तो उनको तो फोन लगाना बनता है। चलिए एक चीज देख करके अच्छा लगा, इन्होंने फोन लगाया, सीधे उन्होंने पूछा, इन्होंने इंसिस्ट किया कि कल मिलने आइए। तो जो इनकी सुरमा भोपाली खाला है उन्होंने डायरेक्टली पूछा कि क्या बना करके लाना है, क्या खाना पसंद करोगी, इस तरह से कि मतलब जो लोगों को पसंद होता है हम लोग क्या करते हैं उनके लिए बना करके ले जाते हैं। तो ये तो होता है परंपरा, तो यही एक चीज होती है ना, और का दूसरा का होता है। तो उन्होंने पूछा कि क्या खाना पसंद, इन्होंने सीधा मना कर दिया कि भैया नहीं, कुछ भी नहीं, बस आप आ जाओ, है ना। तो ये चीजें देख करके अच्छी लगी यार, कि ऐसा होना चाहिए। अगर तुम किसी से मिलने जा रहे हो या कोई तुमसे मिलने आ रहा है तो उसे परेशानी ना हो, कि ऐसा लगे यार फॉर्मेलिटी तो कर रहा है मिलने जाने का, लेकिन खर्चा भी करना है, मेहनत भी करनी है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब एक मिनट के लिए इमेजिन करिए, यहीं पे अगर तंदूर होती तो क्या होता। वो गैस सिलेंडर, पता है आपको कि वो जब निकलती है ना मऊदहा से मुंबई के लिए, तो रास्ते में भोपाल पड़ता है, तो भोपाल से उनके लिए क्या क्या स्पेशल किस्म के आइटम आते हैं भाई। मीठा वाला पाव आना है, तो अमरूद आना है, तो भुट्टा आना है, तो रुमाली रोटी आनी है, तो ये आना है, और सारी कुछ चीजें रात को, मतलब मोस्टली वहां पे ट्रेन रात को पहुंचती है भोपाल में, रात को ये सुरमा भोपाली का पूरा खानदान लेकर के आता है 2 थैला भर भर के उनको देने के लिए। ये तो है उनका, है ना। तो वो लोग तो खाऊ भी रहे ना, लेते रहो लपेटते रहो, बदले में कुछ भी नहीं देना है, नहीं किसी को भी नहीं। भाई हमारी तरफ से कुछ नहीं होना चाहिए, कोई जा रहा है उनके घर से 2 ठो केला और ड्राई फ्रूट का पैकेट पकड़ा देते हैं कि चलो निकलो, इससे के अलावा कुछ नहीं, है ना। और दूसरों से उन्हें अपेक्षा होती है। भाई भुट्टे तो वैसे हर जगह पे मिलते हैं, मुंबई में भी मिलते हो, भोपाल ये मऊदहा तो गाँव है वहां तो मिलता ही होगा, लेकिन भुट्टा उन्हें पसंद है सिर्फ और सिर्फ भोपाल के, तो स्पेशली उनके लिए वो भोपाल से भुट्टे आएंगे। सोचिए आप लोग कि कितनी चिंदी किस्म की वो महिला है, कि ये भी नहीं सोचती कि अगले के पास पैसे होंगे कि नहीं, परेशानी कितनी होगी, रात को आना, ये करना वो करना, और ये सयानी सी एक बेटी लेकर के रात को स्टेशन पे आना, फिर उसके बाद उनको सामान देना, ये सारी चीजें करना, है ना। और वो खीस निपोर करके 2.5-2.5 इंच के दांत दिखा करके सब कुछ बड़े अच्छे से हलोर भी लेती है। तो इस मामले में तो अगर मैं बात करूं तो जनाब दुग्गल मैडम तो बहुत सही है यार। ये लोग सीधे मना कर देते हैं कि नहीं लाना है तो मतलब नहीं लाना है। भाई अगला अपने तरफ से कुछ भी लेकर के जाए वो समझ में आता है, लेकिन तुम डिमांड करो कि मेरे लिए ये लेते आना, मेरे लिए मीठा पाव लेते आना, मेरे लिए अमरूद लेते आना, जो तुम्हें पता ही नहीं है कि अमरूद का होता है, कद्दू का होता है, वो सारी चीजें तुमने आनी चाहिए, है ना। और सबके लिए अलग अलग चीजें स्पेशली लाई जाती हैं, कि इनके लिए ये, तो उनके लिए ये, तो उनके लिए वो सारी चीजें देख करके लगता है यार कि ये तंदूर है ना निहायत एकदम से, क्या ही बोला जाए, छोड़ हटा। उसके बाद सुरमा भोपाली इनकी जो खाला है वो और उनकी बच्ची जब पहुंची होटल में, तो उसके बाद उन्होंने पहना हुआ था अनेबल पिक्के वाला कपड़ा इनके ब्रांड का। तो अब ये चीजें बताने की क्या जरूरत थी तुमको यार, कि ये मेरा ही कपड़ा है, मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ था ऊपर, मैं कभी यूज नहीं करती, तो मैंने सोचा कि इसके काम आ जाएगा तो मैंने इसे दे दे, बताने की क्या जरूरत है। तुमने दे दिया, चलो इतना कह सकती थी कि कपड़े अच्छे लग रहे हैं, है ना। उतना तो लोग बोल देते हैं यार कि अच्छी लग रही हो, ये कपड़े तुमने पहने हुए तुम अच्छे लग रहे हो, लेकिन ये जताने की क्या जरूरत है, और ऑन कैमरा आकर के लोगों को बताने की क्या जरूरत है, लोगों को क्यों। तुम चलो मान लिया कि तुम्हारा ऐसा कोई मोटिव नहीं रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तुम लोगों को नीचा दिखाने का काम कर रही हो, तो इस पे थोड़ी बहुत तुम्हें सुधार की जरूरत है। चलो ऐसा किया, तुम्हारा प्रोडक्ट है, तुमने उसे बनाया हुआ है, तुमने डिजाइन किया हुआ है, तुम्हारी ब्रांडिंग है, तुम इसलिए बोल रही हो, वो अलग चीज है। कुछ लोग कूद करके आए अगर इसके बारे में बोले कि ऐसा है कि उनकी ब्रांड है इसलिए उन्होंने ऐसे बोला, तो देखो यार कि तुम दुकान में या शोरूम में कपड़े लेने जाते हो ना, तुमने कुछ वहां से लिया तो अगली बार तुम वही पहन करके जाते हो, तो वो ये नहीं बोलता कि अरे यार ये मेरे ब्रांड का कपड़ा है, ये मैंने बनाया हुआ है, कुछ नहीं बोलेगा भाई। तुम्हें बताना पड़ता है कि ये भैया ये कपड़ा हमने पिछली बार लिया था यार, बड़ा अच्छा है तुम्हारा कपड़ा,
हम बोल दिए तो बोल दिए, सामने वाला ये कभी नहीं जताने की कोशिश करता। तो तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सारी चीज तुम्हारे यहाँ ये एक तरह से परंपरा बन गई है। हालांकि दुग्गल मैडम तुम बचपन से इस परिवार का हिस्सा नहीं रही हो, तुम्हारे अगले कुछ अपना ही कुछ होगा, लेकिन इस परिवार में रहते रहते कुछ चीजें तो तुमने सीख ली है। वहां रुखसाना बाजी को चप्पल भी दिया जाता है, तो इब्राहिम परिवार में सारे लोग मिल करके, चाहे वो तंदूर हो चाहे दासी खाला हो, जताने की कोशिश, ये वही चप्पल है ना जो हमने दिया हुआ था। तो इन लोगों के लिए ये आम चीजें हैं। तो तुम भी अब धीरे धीरे सीख पड़ रही हो ये चीजें, तो अब वो वाले भी तो आएंगे। तुम कट्टर बनने की कोशिश कर रही हो, तो उनके जो रवैये हैं वो कहाँ से तुमसे छूटने वाले, तो वो भी तुम्हारे अंदर आएगा ही आएगा। खैर, उसके बाद दिखाती हैं कि जाते वक्त ये लोग जा रहे हैं मॉल में, थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह बच्चों के लिए कपड़े वगैरह लिए जा रहे हैं। ये वही बच्चे हैं जो भोपाल में जब ये लोग लास्ट टाइम गए थे, रू बेबी के साथ खेलने कूदने का कार्य कर रहे थे, खेल कूद रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो उस बार इन्होंने कुछ भी नहीं लिया था। हो सकता है इनको नहीं पता रहा हो कि वहां पे इतने बच्चे मिल जाएंगे। तो इस बार ये पूरी प्लानिंग के साथ वहां जाने वाली है, क्योंकि इन्होंने बताया कि अगले दिन ये जाने वाली है सुरमा भोपाली के यहाँ। तो ये अपना पूरा का पूरा प्लान बना रही है कि लेकर के चलो। ये चीजें देख करके ना कि अच्छी लगी। किसी के यहाँ आप जा रहे हो तो उसके लिए कुछ ले जाना, उसके लिए कुछ प्रेजेंट ले जाना, खास करके बच्चों के लिए, जो बच्चे वहां पे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो ले जाना बनता है। चलो बड़ों को आप 1 मिनट के लिए नहीं दिए तो नहीं दिए, समझ में आता। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चीजें ले जाया जाता है, ये होता है। लेकिन ये तुम्हारे खून, तुम्हारे यहाँ वाले मऊदहा वाले खून में नहीं है वो। अगर तंदूर की बात करो तो ये सारी चीजें नहीं है। वो सिर्फ जाएगी, हाथ फैला करके 500-500 का नोट बटोर लेगी, उसके बाद कहेगी इसकी क्या जरूरत है, ये नहीं देना चाहिए था। हलोरने में तेज है, ले लेगी, उसके बाद कहेगी कि आप लोगों का प्यार ही बहुत है, आप लोगों की दुआएं ही बहुत है। ये सारी चीजें कहती हुई तो नजर आती है, लेकिन उसको दुआओं के अलावा पैसे और पैम्परिंग, ये दोनों चीजें चाहिए होती है। स्पेशल फील कराओ उसको। तो तुम अगर उससे हट करके कुछ चीजें कर रही हो तो वो देख करके अच्छा लगा, लेकिन बशर्ते ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कैमरे में दिखाने के लिए ना हो, इसे आगे भी फॉलो किया जाए। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। जैसे भी आपके रिव्यूज हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना अपने को ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।